सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्लोक महला 9वां श्री गुरु तेग बहादुर जी की लिखी गई बानी है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1426 से 1429 में दर्ज है। यह कुल 57 श्लोक हैं। कहते हैं सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को मुगल शासक औरंगजेब ने चांदनी चौक के बंदी गृह में कैद किया हुआ था। तब गुरु जी की मनोदशा वैराग से भरी थी और जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेले रह जाने पर उनके सभी सगे संबंधी और मित्र साथ छोड़ चुके थे। ऐसी वैराग की अवस्था में गुरु जी ने कुल 57 श्लोक लिखे, जिसमें आप जी ने अपनी मन की स्थिति बयान की। आप जी ने यह सारे श्लोक अपने मन को संबोधित करते हुए लिखे। वास्तव में यह श्लोक पूरी मानवता को उपदेश देते हैं। हे मनुष्य, तू केवल परमात्मा का ध्यान कर और उसी को आधार बना, क्योंकि वही अंत समय में तेरा मददगार होगा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जिह बित जल को मीन। हे मनुष्य, अगर तूने गोविंद रूप प्रभु के गुण कभी नहीं गाए तो फिर तूने अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ कर लिया है। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन, तू प्रभु भजन किया कर और इसको अपने जीवन का इस प्रकार आधार बना, जैसे मछली पानी को अपने जीवन का आधार बनाती है, वह जल के बिना मर ही जाती है। बिख्यन शिव का हे रचियो, निमक ना हो हे उदास, कहो नानक भज हर मना, परै न जम की फांस। हे मनुष्य, तू सांसारिक पदार्थों में इतना मस्त क्यों रहता है कि आंख झपकते जितने समय के लिए भी तू इन विषय विकारों से मन हटा ही नहीं पाता। सतगुरु नानक जी कहते हैं, हे मन, तू केवल प्रभु भजन किया कर, क्योंकि भजन करने से यमों का काल रूपी गले में फंदा नहीं पड़ता, अर्थात फिर मौत नहीं सताती। तरना पो यो ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औथ जात है बीत। हे जीव, तेरी जवानी बेपरवाही में ही बीत गई और अब बुढ़ापे ने तेरे शरीर को जीत लिया है, यानी तेरे शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया। नानक देव जी कहते हैं, हे मन, प्रभु भजन किया कर, तेरी उम्र तो बीतती जा रही है। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। नानक देव जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? तू अब बूढ़ा हो गया है, परंतु तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि मौत तेरे सिर पर आ पहुंची है। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। सतगुरु जी कहते हैं, हे जीव, तू बड़ा खुश है यह सोचकर कि धन, स्त्री, सारी जायदाद सब कुछ तेरा है, इन सबको अपने करके मानता है। पर यह बात सच समझ ले कि इन सब में तेरा कोई एक भी साथी नहीं बनने वाला, चाहे तू लाख प्रयत्न कर ले। पतित उदाहरण भय हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिए, सदा बस्त तुम साथ। सतगुरु जी के अनुसार, हे भाई, परमात्मा विकारों में फंसे हुए लोगों को बचाने वाला है, वह सभी तरह के डर दूर करने वाला है। प्रभु अनाथों का नाथ है। हे जीव, परमात्मा को इस तरह जानना कर कि वह सदा तेरे साथ बसता है। तन धन जह तो कौ दियो, तास्यु नेह ना कीन, कहो नानक नर बावरे, अब क्यों दौलत दीन। सतगुरु जी फरमाते हैं, हे मूर्ख जीव, जिस मालिक ने तुझे यह शरीर दिया, धन दिया, पर तूने उसके साथ प्रेम ही नहीं किया और अब तू बेसहारा गरीब बनकर घबराया क्यों फिरता है? इसलिए
जब तक तू सृष्टि के मालिक को याद नहीं करता तो घबराया ही फिरेगा। तन धन संपै सुख दियो अर्जह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम। सद्गुरु जी फरमाते हैं, हे मन ध्यान से सुन, जिस ईश्वर ने तुझे शरीर दिया, धन दिया, जायदाद दी, सभी तरह के सुख दिए, सुंदर घर दिया, तो फिर उस प्रभु का सिमरन क्यों नहीं करता। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन, केवल प्रभु ही सभी सुखों का दाता है, वह सुख देता है, इसके अलावा कोई सुख नहीं दे सकता। उस प्रभु को बार बार याद करने से ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है। जेह सिमरत गत पाइये तह भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। हे मित्र, तो उस निरंकार का भजन किया कर, उसका स्मरण करने से ऊंची आत्मिक अवस्था की प्राप्ति होती है। सतगुरु जी के अनुसार, हे मन सुन, तेरी आयु दिन ब दिन घटती जा रही है। भाव, तू प्रभु का सिमरन करना ना भूल। पांच तत्व को तन रचियो जानौ चतुर सुजान, जहते उपजियो नानका लीन तहे मेहमान। हे चतुर मनुष्य, हे समझदार मनुष्य, तू तो जानता ही है कि तेरा यह शरीर जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती से मिलकर बना है। इन पांचों तत्वों से तेरा शरीर बना है। यह बात विश्वास करके मान ले कि दोबारा इन्हीं तत्वों में ही तुझे समा जाना है, यानी जिनसे तू पैदा हुआ है उसी में तुझे समाना है। तो फिर इस शरीर के झूठे मोह में क्यों फंसा है, जिसके मोह में तू पड़कर निरंकार का सिमरन करना ही भूल गया। घट घट में हर जू बसै संतन कयो पुकार, कहो नानक तह भज मना भवनित उतरे पार। नानक देव जी कहते हैं, हे मन, संतों ने सभी जीवों को ऊंचा ऊंचा पुकार के बताया है कि निरंकार सभी जीवों के शरीरों में बस रहा है। बस तू केवल प्रभु का भजन किया कर, ताकि इस भक्ति का सदका इस संसार समुद्र से तेरा पार उतारा हो जाए। सुख दुख जह पर से नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन सुन, जिस मनुष्य के हृदय को सुख दुख छू भी नहीं सकते, जिस पर लालच मोह अभिमान अपना जोर नहीं डाल सकते, वह मनुष्य तो साक्षात परमात्मा की मूर्त है, यानी उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। उस्तत निंद्या नाहे जय कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। सतगुरु जी फरमाते हैं, जो मनुष्य अपनी प्रशंसा और निंदा सुनकर अडोल रहता है, जिसको सोना और लोहा एक जैसे दिखते हैं, यानी वह लालच में नहीं फंसता, फिर तो यह बात सही करके जान लो कि उसे मोह से छुटकारा मिल चुका है। यह भी कह सकते हैं कि उस जीव का संसार समुद्र से छुटकारा हो चुका है। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। सतगुरु जी फरमाते हैं, जिस मनुष्य को खुशी और गमी एक जैसे महसूस होते हैं, खुशी गमी दोनों हालातों में वह जीव अडोल अवस्था में रहता है, जिसको दुश्मन और मित्र एक जैसे प्रतीत होते हैं, फिर तो यह बात पक्की समझ कि तेरा मोह माया के बंधनों से छुटकारा हो चुका है। भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन सुन, जो जीव किसी को डरावे नहीं देता, न किसी के डरावे से डरता है, अर्थात न भयभीत करता है न भयभीत होता है, ऐसे जीव को ऊंची समझबूझ वाला समझो। उसकी अवस्था ज्ञानियों जैसी होती है। जह बिख्या सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना
तह नरमा थे पाग। सतगुरु जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुन, जिस मनुष्य ने पांचों विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से छुटकारा पा लिया है, अर्थात सारे ही मायावी विकार त्याग दिए और वैराग की अवस्था प्राप्त कर ली, हे मन समझ ले, उस जीव के माथे के अच्छे भाग जाग चुके हैं। जह माया ममता तजी सबते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तै घट ब्रह्म निवास। हे मन, जिस मनुष्य ने संसार की माया यानी सारे विकार त्याग दिए, अपने हृदय से उन विकारों को सदा के लिए त्याग दिया, ऐसे मनुष्य के मन में निरंकार का सदा के लिए वासा हो गया। जह प्राणी हूँ में तजी, करता राम पछान, कहो नानक वहु मुकत नर, एहमन साची मान। जिस प्राणी ने अहंकार त्याग दिया, उसने कर्ता राम को पहचान लिया है, अर्थात जिस जीव के अंदर मैं खत्म हो गई, केवल तूने बसेरा कर लिया, ऐसे जीव की निरंकार से पहचान हो गई समझो। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन, यह बात विश्वास करके मान कि वह मनुष्य संसार समुद्र से पार हो चुका है, यानी वह मुक्त है। भय नासन दुर्मत हरन, कल में हर को नाम, निस्तिन जो नानक पजय, सफल होए तय काम। सतगुरु जी कहते हैं, हे जीव, इस दुखी संसार में केवल प्रभु ही सारे डर दूर करने वाला है, खोटी बुद्धि नाश करने वाला है। जो मनुष्य दिन रात उस प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के सारे काम सफल हो जाते हैं। जिह्वा गुण गोबिंद पजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परे न जम के ताम। हे जीव, अपनी जीभ के द्वारा गोविंद का भजन किया कर, अपने कानों से निरंकार का नाम सुना कर, क्योंकि जो मनुष्य नाम जपते हैं उन सबको यमों के घर नहीं जाना पड़ता, अर्थात उन्हें नरकों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। जो प्राणी ममता तजय, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। सतगुरु जी कहते हैं, हे मन, जो जीव अपने हृदय से माया का विकारों का त्याग करता है, लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पा लेता है, वह अपना पार उतारा तो कर ही लेता है, बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों का भी उद्धार कर देता है। जो सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। हे जीव, जैसे सोए हुए हमें सपना आता है और सपने में बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं, परंतु सपना सपना ही है, वह सच्चाई नहीं। सुबह नींद खुलते ही सपना टूट जाता है और सच्चाई दिख जाती है। ठीक सपने की ही तरह संसार को देखना करो। यह संसार सपने की तरह है, कुछ भी सच नहीं। अगर सच है तो केवल परमात्मा का नाम ही सच है, जो सदा साथ निभने वाला है। प्रभु के बिना जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन पदार्थों में कोई भी पदार्थ साथ निभाने वाला नहीं। निस्दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को, नारायण जह चीत। हे जीव, तू केवल झूठी माया को प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकता रहता है। तेरी भटकना खत्म ही नहीं होती। करोड़ों लोगों में कोई विरला ही मनुष्य ऐसा होता है जिसके हृदय में सत्य रूप परमात्मा की याद टिकी होती है। गुरुजी कहते हैं, हे जीव, तू बेकार की भटकना छोड़कर निरंकार के साथ प्रेम कर, क्योंकि वही तेरा अंत तक सच्चा सहाय बनेगा। जैसे जलते बुदबुदा, उपजय बिनसै नीत, जग रचना तय से रची, कहो नानक सुनमीत। हे मित्र, ध्यान से सुन। जैसे पानी में अक्सर बुलबुला पैदा होता है
और फिर नाश हो जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी इस संसार की रचना की है। जीव पैदा होता है और फिर मर जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रभु ने संसार की यह खेल बनाई है। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फन। परंतु माया के नशे में अंधा हुआ मनुष्य अपने आत्मिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। सतगुरु जी समझाते हुए कहते हैं, परमात्मा के भजन के बिना यमों के फंदे उनके गले में सदा पड़े रहते हैं और वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। हे जीव सुन, अगर तू सदा सुख प्राप्त करना चाहता है तो तुझे प्रभु की शरण में आना पड़ेगा, अर्थात निरंकार का सिमरन करना होगा। सतगुरु जी हम जीवों को समझाते हुए कहते हैं, हे जीव, यह मनुष्य देही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। बड़े अच्छे कर्मों से ही मनुष्य जन्म मिलता है। केवल झूठी माया कारण भटकने में बेकार ना कर। भाव हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता है तो भक्ति में लीन हो जाओ। माया कारण तावई मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। सतगुरु जी समझाते हैं, हे मूर्ख बेसमझ इंसान, अपना सारा कीमती जीवन तूने माया इकट्ठी करने में ही बिता दिया, जिसके लिए तू सदा से भटकता रहा है। यह बात अच्छे से समझ ले कि प्रभु का गुणगान किए बिना तेरा यह मनुष्य जीवन बेकार में बीत रहा है। जो प्राणी निस दिन पजय रूप राम तय जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। सतगुरु जी जीवों को समझाते हुए कहते हैं, हे भाई, जो प्राणी दिन रात परमात्मा की भक्ति करता है, प्रभु का नाम जपता है, उसको प्रभु का रूप समझो। अच्छी तरह यह बात समझ लो कि परमात्मा के ऐसे भक्तों और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। भाव परमात्मा के गुण उन भक्तों में दिखाई देते हैं। मन माया में फद रहियो बिसरियो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। हे भाई, जिस मनुष्य का मन सदा माया में ही फंसा रहता है, जिसको करतार का नाम हमेशा भूला रहता है, तो बताओ प्रभु के भजन के बिना उसका जीवन किस काम का है। भाव केवल सत्य रूप परमात्मा के नाम में लीन रहे, ना कि झूठी माया के लिए भटक। वाहे गुरु।